जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 1 अध्याय 28 से लेके 32 पद तक में। भाई और बहनों, ये जो आज का विषय है इसे एक्चुअली हम 2 भागों में अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो अध्ययन है ये दूसरा भाग है। इससे पहले पिछले रविवार को हमने पहली भाग में इस विषय पर अध्ययन किया है। क्योंकि विषय बहुत ही लंबा है, यही कारण हमें 2 भागों में इसे करना पड़ा था। तो इससे पहले की वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग देख सकते हैं। और वही पहले विषय का ये कंटिन्यूएशन है आज भी, यानी कि दूसरा भाग। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपने जीवन से दुष्ट स्वभाव के कारण बाहर कर दिया है। लोगों के अपने भ्रष्ट स्वभाव, है ना, पापी स्वभाव, दुष्ट स्वभाव के कारण लोगों ने परमेश्वर को अपने मन से निकाल दिया है और जिसका नतीजा बहुत ही गंभीर यानी कि मृत्यु। भाई और बहनों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, वैसे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम इन सारे बातों को समझ गए हैं और इस पर इतनी गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है इसे समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और जब तक हम इन भ्रष्ट स्वभाव को, है ना, इसकी पृष्ठभूमि को समझकर गंभीरता से नहीं लेंगे, हम इससे निपटने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, है ना, इससे निकलने के प्रयास नहीं करेंगे। और जब हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से दूर नहीं हो पाएंगे, अपने अंदर वो भ्रष्ट स्वभाव, पापी स्वभाव को बनाए रखेंगे, तो इसका नतीजा होगा अंत में मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाया, ये बात सही है। और इसका मतलब ये भी है कि अब से हम दोबारा उस भ्रष्ट स्वभाव में ना लौटे, लेकिन हम अपने अंदर उस भ्रष्ट स्वभाव को सजो कर रखे रहते हैं, उससे दूर होना नहीं चाहते हैं और इसका नतीजा मृत्यु होता है। भाई और बहनों, इसीलिए चर्च जाना, प्रार्थना करना, दशवांश देना, सभाओं में जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस पाप से हमें प्रभु ने छुटकारा दिलाया है उस पाप के स्वभाव को गंभीरता से लेना और उससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाने का प्रयास करना, प्रभु हमें अगुवाई करती है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अंत तक बने रहिएगा, बिना कड़ी को मतलब छोड़े बगैर इसे देखिए। अगर कड़ी टूट जाता है तो विषय को हम समझ नहीं पाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अब हम देखेंगे 31 पद में आगे, यानी कि कंटिन्यूएशन, जहाँ कहा गया है कि निर्बुद्धि के विषय में, जो कि कुछ स्थान में उन्हें फुलिश या फिर सेंसलेस भी कहा गया है। भाई और बहनों, 1 का 31 पद, रोमियो का 1 का 31 पद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यूएशन है। ये ऐसा स्वभाव, ऐसा भ्रष्ट स्वभाव है जिसे निर्बुद्धि कहा गया है। अब निर्बुद्धि का मतलब क्या है? उसमें ज्ञान ना होना, उसे निर्बुद्धि कहेंगे। आमतौर पर हमें ऐसा लग सकता है कि निर्बुद्धि का मतलब है उसमें ज्ञान नहीं है ना, तो ये एक भ्रष्ट स्वभाव तो कैसे हो सकता है? भाई और बहनों, यहाँ पर निर्बुद्धि कहने का मतलब वो भ्रष्टता ना, वो गुनाह, वो गलती जिसको आपने की, फिर से आप उसे दोहरा रहे हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी सीख के नहीं आया है ना, हम नहीं जानते, हम भूल कर सकते हैं, हम भूल करते हैं, भूल करके ही हम सीखते हैं। तो जो भूल करता है, उस भूल से जो सीखता है उसे बुद्धिमान कहता है, और जो कोई भूल करता है उससे सीख नहीं लेता है, उसी गलती को दोबारा दोहराता है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि कहा जाएगा, है ना। आपको तो सीखना चाहिए था, पहली बार आपने गुनाह किया, उससे सीख लेनी चाहिए थी, आपने नहीं लिया और उसी गलती को आपने दोहराया, तो ऐसे व्यक्ति को निर्बुद्धि कहा जाता है। भाई और बहनों, तो हम विश्वासी में ये स्वभाव ज़्यादातर दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य, हम विश्वासी में निर्बुद्धि स्वभाव बहुत सारे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम जीवन में कितना पाप करते हैं, है ना। हो सकता है शुरुआत में हमने अनजान में किया, हमें समझ नहीं थी, भला और बुरा का समझ नहीं था, तो अनजाने में हमने बहुत सारे पापें की है। आज हमने ये जाना है कि हमने जो किया था पाप है, हमें एहसास हुआ है, हमें महसूस हुआ है, हमने पश्चाताप की है,
और पश्चाताप का मायने ये भी यही होता है कि दोबारा उन गुनाहों को हम नहीं दोहराएंगे। लेकिन भाई और बहनों, जानते हुए भी समझते हुए भी उसी गलती को आप करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को फुलिश या फिर निर्बुद्धि या सेंसलेस कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, ये शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो मूर्ख है ना, जो पिछले अनुभव से सीख नहीं लेती है, जो उस मन और मस्तिष्कता का उपयोग नहीं करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। भाई और बहनों, यहाँ तक आई होप स्पष्ट है। आगे हम देखेंगे 1 का 31 पद में ही जैसे कि यहाँ पर विश्वासघाती कहा गया है। तो इस विषय में हम जो कुछ बताया गया है इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि रोमियो का 31 पद में ना निर्बुद्धि और क्या लिखा है फिर विश्वासघाती। तो भाई और बहनों, इस विश्वासघाती को हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे इंग्लिश में ब्रेकर ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि समझौतों को तोड़ने वाले। विश्वासघाती उसे कहते हैं जो समझौता किया गया था उसे तोड़ देते हैं, धोखा देना ना, विश्वासघाती। या फिर भाई और बहनों, इसे कहते हैं कि नॉट अ लॉयल पर्सन, यानी कि वो मतलब विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है ना। ऐसे लोगों को विश्वासघाती कहा जाता है। तो हम बार बार कहते हैं ना, परमेश्वर के प्रति अंत तक वफादार रहना, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, है ना, उन सारे आज्ञाओं को तोड़ के। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। हम विश्वास से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के प्रति, सत्य के प्रति वफादार रहे, लेकिन हम उन आज्ञाओं को तोड़ के हम विश्वासघाती बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बातें हैं भाई और बहनों। ये शब्द विशेष करके भाई और बहनों रोमन दर्शकों के लिए था, कारण ऐसा माना जाता है कि रोम के महान दिनों में रोमन ईमानदारी एक अद्भुत चीज होती थी। ऐसा क्यों कहते हैं भाई और बहनों? क्योंकि इसके विपरीत जो ग्रीक लोग होते थे वे बहुत ही चतुर और चालाकी से चोरी करने वाले थे ना। वे बहुत निपुण होते थे, मतलब चोरी करने में, ठगने में। लेकिन इसके विपरीत जो रोमन लोग होते थे वो बहुत ही ईमानदार होते थे, पक्के होते थे, हिसाब किताब में वो बहुत ही पक्के होते थे। वो बेहद नफरत किया करते थे ये जो झूठ बोलने वाले, ठगने वाले लोगों से। आमतौर पर अंग्रेज लोग भी, है ना, यूरोपियंस लोग भी बहुत ही ईमानदार होते हैं, इसलिए आज भी उनका देश बहुत ही डेवलप है ना। बहुत सारे देश में करप्शन बहुत ही कम है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हम देख पाते हैं हर लेवल में करप्शन दिखाई पड़ता है ना। तो भाई और बहनों, इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब इन शब्दों का उपयोग करके न केवल ईसाई नैतिकता की याद दिला रहा है, बल्कि उनके महानतम दिनों में उन सम्मान के मानकों को भी याद दिला रहे थे। तो भाई और बहनों, आप और हमें भी ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम ईसाई हैं, हम परमेश्वर का अनुसरण करने वाले हैं, हमें ईमानदार होना चाहिए हर चीज़ में। हम विश्वासघाती नहीं हो सकते हैं। कितनी बुरी बातें हैं ना कि एक ईसाई होकर आप चोरी करते हो, देश को धोखा देते हो, समाज को धोखा देते हो, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को धोखा देते हो। तो धोखेबाज ना उसे कहते हैं जो चोरी करते हैं, जो ठग करते हैं, जो ईमानदार नहीं होते हैं। और ये विश्वासियों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि हम परमेश्वर के नाम को कलंकित करें। अब आगे हम माया रहित इस विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं, जिसे विदाउट नेचुरल अफेक्शन भी कहा गया है, जैसे कि प्राकृतिक स्नेह के बिना। भाई और बहनों, 1 का 31 पद ना, जैसे कि पहले तो निर्बुद्धि कहा गया है, फिर विश्वासघाती, फिर माया रहित यहाँ पर कहा गया है ना, माया रहित यानी कि विदाउट नेचुरल अफेक्शन, प्राकृतिक स्नेह के बिना। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, उस जमाने में एक ऐसा दौर था जब पारिवारिक प्रेम बिल्कुल खत्म सा हो गया था। उस जमाने में एक बच्चा का जीवन कभी इतना अनिश्चित नहीं था जितना इस जमाने में होती है, क्योंकि बच्चे को दुर्भाग्यशाली माना जाता था। जब भी कोई बच्चा पैदा होती थी तो उसे ले जाकर पिता के चरणों पर रखी जाती थी, और फिर यदि पिता ने उसे उठाया तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन यदि वो मुड़कर उसे छोड़ देता है ना, उस बच्चे से अपने चेहरे को फेर लेता है, तो बच्चों को सच में बाहर फेंक दिया जाती थी। तो भाई और बहनों, सोचिए, जो नेचुरल अफेक्शन होता है ना, प्राकृतिक जो स्नेह होता है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक माँ बाप होते हैं ना,
जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसे कुछ भी ऐसा फीलिंग ना हो सके। इनफैक्ट होता भी है थोड़ा बहुत, तब भी इतना ना हो, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे के साथ में उसका ऐसा रिश्ता बन जाता है ना, तो मतलब उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। वो बहुत ही मजबूत होता है एक माँ और बच्चे के बीच में। हाँ, इनफैक्ट आज भी दिखाई देता है, कुछ माँ होते हैं जो बच्चे को पैदा करके फेंक देते हैं। मतलब सोचते ना, लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे के साथ ऐसा किया, नवजात बच्चे के साथ ना कैसा दिल होगा उसका, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, ऐसा करते हैं लोग। वो स्नेह नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन उस जमाने में तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त था, ऐसा माना जाता है। यानी कि आज से 2000 साल पहले, है ना। हमने बहुत सारे फिल्म में भी ये सारे चीज़ देखा है। जब बच्चे पैदा होता है तो तुरंत उस बच्चे को ले जाकर पिता के चरणों में रखा जाता है। अगर बच्चे को उस पिता के द्वारा अपने गोद में उठा लिया जाता है तो इसका मतलब पिता ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया है। और उस बच्चे को देखकर उस पिता को अच्छा नहीं लगा और उसने मुंह फेर दिया, तो फिर वो बच्चा को उस घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस बच्चे को फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। कितनी मतलब घिनौना, कितना मतलब डरावना ना, मतलब कैसे माँ बाप होंगे ऐसा हमारे मन में आता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा था उस समय में, इसलिए पौलुस कह रहे हैं ना यहाँ पर। इनफैक्ट आज भी ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। तो यही कारण भाई और बहनों, ऐसा कोई रात नहीं होती थी उस जमाने में जब रोमन फोरम में 30 से 40 परित्याग बच्चे न हो। यानी कि हर रात, मतलब हर दिन वहाँ पर 30 से 40 ऐसे बच्चे होते थे जिसको उसके पिता के द्वारा परित्याग कर दिया गया है ना। ये कितनी दुख की बातें होगी ना। यहाँ तक कि जो बच्चे कमज़ोर और विकृत पैदा होती थी उसे पानी में डुबा दिया जाती थी, जैसा एक पागल कुत्ते को मार दिया जाता था या फिर बीमार मवेशियों को चाकू मार दिया जाता था ताकि बाकी झुंड को कलंकित न करे। तो भाई और बहनों, उस जमाने में ये चीज़ हम बहुत देख पाते हैं। पता नहीं और कितने समाज में ये सारी चीज़ चलती थी उस जमाने में, है ना। मान लीजिए जो बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा दिखने में बहुत कमज़ोर है ना, या फिर वो बच्चा अपाहिज है ना, उसमें कुछ कमी है, तो क्या करते थे, उस बच्चे को वो लोग मार डालते थे, उसे नहीं रखते थे। इस तरह के बच्चे को रखना मतलब कलंकित, उनका मजाक होना था ना। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका नाम बदनाम हो, लोग उनके बारे में बातें करें, और उन्हें लगता था कि बच्चे कुछ काम का नहीं है ना, उसका कुछ फायदे के नहीं है, तो ऐसे बच्चे को मार डालते थे। कितनी भयानक ना, जैसा जानवर को करते हैं, कुछ बीमार जानवर को मार डालते हैं ताकि दूसरे में बीमार ना फैले, उसी तरह उस बच्चे के साथ भी व्यवहार किया जाता था ना। उस बच्चे को जानवर की तरह वो लोग मतलब बिहेव कर रहे थे। तो ये कितनी भयानक बातें हैं। ये सारे उस ज़माने में कौन कौन सी समाज में होती थी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे यहाँ अध्ययन से हमें पता चलता है कि रोमन समाज में उस ज़माने में ये सब चीज़ होती थी, ऐसा हमें समझ में आती है। तो भाई और बहनों, ऐसा लगता है कि मानवीय स्नेह के प्राकृतिक बंधन नष्ट हो गए थे। अब आगे हम निर्दयता के विषय में लेकर चर्चा करते हैं, जिसे पिटीलेस भी कहा गया है, जैसे यहाँ वचन में अंत में कहा गया है ना 31 में, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय, जिसे कि यहाँ निर्दयता के विषय में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में मानव जीवन इतना सस्ता था कि एक गुलाम को उसके स्वामी द्वारा मारा या प्रताड़ित करना बहुत ही आम बातें थी, क्योंकि गुलाम एक वस्तु मात्र होती थी और कानून उसके मालिक को उस पर असीमित अधिकार देती थी। भाई और बहनों, ये बहुत ही बुरा दौर था उस जमाने में। मतलब हम कह सकते हैं दासत्व का ज़माना था ना। जो गुलाम होते थे उसको एक सामान की तरह ना, एक वस्तु की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। गुलाम जो दास होते हैं उसको एक सामान की तरह, है ना, उस सामान में कुछ जान नहीं होती है ना, उसके साथ जो भी कुछ किया जा सकता है, उसी तरह दास के साथ भी उनका व्यवहार किया करते थे। और रोमन शासन ने, या फिर रोमन मात्र ना हो कि दूसरे देश में भी ऐसा कुछ था, और उन लोगों ने अपने उनके जो स्वामी होते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त मतलब उनको ऑथोरिटी दिया होता है ना। उन्हें ये कानून में ये प्रोविज़न था कि मतलब वो अपने दास के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, है ना। तो दास को वो हत्या कर देते थे, है ना। तो इससे मतलब कोई कुछ नहीं कर सकते थे ना, मतलब कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उस पर मतलब कुछ भी किया जा सकता था। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही निर्दय समाज या निर्दय समय था उस जमाने में ना।
लोग बहुत ही बुरे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया करते थे। ये अपने आनंद के मामले में निर्दयी युग था, जैसे कि यह ग्लैडिएटर खेलों का महान युग था, जहां लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने में लोगों को खुशी मिलती थी। यह वो युग था जब दया का गुण समाप्त हो गया था। ग्लैडिएटर आप लोग ने फिल्म भी देखी होगी ना, जहां पर एक ऑडिटोरियम होती थी, जहां पर दो लड़ाकू दो योद्धाओं को लड़ाया जाता था, और जब तक वो दो में से एक नहीं मरता था उनको लड़ाया जाता था ना, और या फिर उन योद्धाओं को जंगली जानवर के साथ लड़ाया जाती थी ना। तो लोग इसका आनंद लेते थे। लोग वहाँ पर चोट खाते हुए देखकर लोगों को आनंद मिलता था, लोग मरते हुए देखकर लोगों को मतलब इससे आनंद होता था। मतलब वहाँ पर कोई दया नहीं है। आज तो हम किसी को थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो ना हमको भी बुरा लगता है ना, लेकिन वहाँ तो लोगों को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इसको लेकर लोग आनंदित होते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स भी, इवन आज बॉक्सिंग बोलते हैं, मार्शल आर्ट बोलते हैं, है ना, ये जो खून खराबा होते हैं यहाँ पर, ये सब देखकर लोगों को मज़ा आता है। ऑफकोर्स आज तो किसी की जान जाने तक ये नहीं किया जाता है, लेकिन उस जमाने में तो ना जब तक एक नहीं मरेगा वो लड़ाई चलते रहता था। तो कितनी भयानक भाई और बहनों ना, कितने निर्दयी हो गए थे लोग। मतलब अब वो जो उसका मजा ले रहा था उसी को भी पकड़ के उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे तो कैसा होगा। तो कहने का तात्पर्य, लोग दूसरे पर बिल्कुल दया नहीं थी, है ना। जिसको जहाँ चांस मिलता है वो कर बैठता है कुछ भी, है ना। तो ऐसा समय था। तो भाई और बहनों, निर्दयता, निर्बुद्धि, यानी कि वो गलती जो आपने कर ली है उसको नहीं दोहराना, लेकिन आप उसे दोहराते हो तो इससे निर्बुद्धि कहा जाता है। विश्वासघाती यानी कि ईमानदार न होना, धोखा देना, माया रहित आप लोग समझ गए हैं, निर्दयी। तो भाई और बहनों, ये सब गंभीर भ्रष्ट स्वभाव आज अगर हमारे अंदर भी है तो भाई और बहनों इसका नतीजा हम सब जानते हैं ना। ये बपतिस्मा लेने से हमारे अंदर से निकल जाएगी ऐसा नहीं है भाई और बहनों ना। ये सब भ्रष्ट स्वभाव है। इन स्वभाव के द्वारा आपने पाप किया है, आप पश्चाताप करते हैं, आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन इन स्वभाव को आपके अंदर बनाए रखेंगे तो ये स्वभाव के कारण आप कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी हकीकत है। तो कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहनों। इस तरह प्रेरित पौलुस उन लोगों के विषय में एक आखिरी बात कह रहे थे जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया था, यानी कि 32 पद। आइए हम 32 पद को पढ़ते हैं, 1 का 32 पद, जैसा यहाँ लिखा है। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह भाई और बहनों, जिन्होंने परमेश्वर को जीवन से निकाल दिया था, आमतौर पर ऐसे होते हैं कि वे भले ही वे पापी है ना, भले ही वे पापी है और वह इसे जानता है, और भले ही वह खुद में वो पाप होने देता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि इसकी निंदा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, लोग पाप करते हैं लेकिन उसको ये एहसास है कि गलत है और इसका दंड उसे मिलेगा, है ना, और वो कोशिश भी करता है उससे निकलने के लिए अगर उसे अवसर मिले, है ना। और जो सचमुच सत्य से प्रेम करता है वो निकल भी पाता है। लेकिन भाई और बहनों, उन दिनों में मनुष्य इस स्तर पर पहुंच गए थे कि वे स्वयं पाप करते थे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। भाई और बहनों, होशियार, आज हम भी हमारे बीच में ये सब चीज़ होते हुए देख पाते हैं ना। खुद तो गुनाह कर रहे हैं, खुद तो कानून तोड़ रहे हैं, है ना, इलीगल काम कर रहे हैं। मान लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बिना हेलमेट लगाकर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो किसी ने आपको बोला या फिर आपके दोस्त ने बोला या फिर यूं ही आपका किसी से बातें होती है और आप बोलते हैं कि आगे ट्रैफिक पुलिस बैठा है, आपको फाइन पड़ेगा। तो आप बोलते हो कि इतना फाइन देने की आवश्यकता नहीं, 100-200 रुपये उसको पॉकेट में डाल दो, बस आप छूट जाओगे। तो वो खुद आप भी कर रहे हो और दूसरों को भी करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो। तो कितनी बड़ी गुनाह है ना भाई और बहनों। आप डबल पाप कर रहे हो, खुद भी कर रहे हो, दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हो। तो यही बातें भाई और बहनों, आज भी हमको, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ना लगे कि मैं तो किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ ना,
पाप करने के लिए, लेकिन अननोइंगली या फिर आपने सत्य को हमेशा गंभीरता से न लेने की वजह से आप निर्बुद्धि बन गए हो और आप ये पाप कर रहे हो और दूसरों को भी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो भाई और बहनों, ये चीज़ आज हमारे आसपास भी बहुत दिखाई पड़ती है। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने हमें एक भयानक तस्वीर को पेश की थी कि क्या हो सकता है जब लोग जानबूझकर परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। इस तरह आने वाले दिनों में रोम नष्ट भी हो गया था उनके भ्रष्ट स्वभाव के कारण। इस तरह हमारा समाज भी आज उतना ही दुष्ट हो सकता है जितना कि प्रेरित पौलुस के समय में थे, या फिर और भी अधिक दुष्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रेरित पौलुस की यह शब्द आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय में थे। लोग आज भी परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया करते हैं। वे अपनी ही इच्छाओं का पालन किया करता है या पालन करना पसंद किया करते हैं, और फिर उनके अपने बुरे विचार उनके व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। और यही कारण है कि लोग इतना दुष्ट व्यवहार किया करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे मंडली, हमारे परिवार में क्या भाई और बहनों, हम विश्वासियों में ये सारे भ्रष्ट स्वभाव को अगर आज हमें दिखाई पड़ती है, हम खुद में ये सारे भ्रष्ट स्वभाव दिखाई पड़ती है, तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। इसे हम बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, इसे बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। अगर इसे हम हल्के से लेते हैं तो ये चीज़ हमें एक दिन ले डूबेगा भाई और बहनों, क्योंकि ये भ्रष्ट स्वभाव हमारे अंदर निरंतर होना यानी कि इसका स्तर भी बढ़ते जाएगा। दिन पर दिन ये भ्रष्टता बढ़ती जाएगी और एक दिन ये हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगी, और परमेश्वर से दूर होने का मतलब मृत्यु है भाई और बहनों। ऐसे भ्रष्ट स्वभाव लेके हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते हैं। बेशक आपने अपने गुनाहों का लिए प्रभु से क्षमा किया, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं अगर हम पश्चाताप करते हैं तो, लेकिन पश्चाताप का मतलब क्या है भाई और बहनों? इन पाप को, इन भ्रष्ट स्वभाव को दोबारा हमारे जीवन में नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर हम पश्चाताप करके फिर इसे करते हैं तो आपने जो पश्चाताप किया था वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। जो सच्चा पश्चाताप करते हैं वो इन भ्रष्ट स्वभाव को नहीं दोहराते हैं। तो आप इन भ्रष्ट स्वभाव को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आपने पश्चाताप नहीं की थी, वो सही में पश्चाताप नहीं था। तो पश्चाताप नहीं किया था तो आपको क्षमा भी नहीं मिलेगी, है ना। तो ये कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहन। तो हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, अच्छा है, लेकिन इन भ्रष्ट स्वभाव मतलब पश्चाताप करते ही इन भ्रष्टता के प्रति हमारे मन में नफरत होना शुरू होते हैं, है ना। हम घृणा करना शुरू करते हैं, और किसी भी चीज़ से घृणा करने का मतलब उससे दूर रहने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, आपने अगर सच्चा पश्चाताप किया है तो इन भ्रष्ट स्वभाव से आप घृणा करते हैं, और घृणा करने का मतलब इससे दूर होने का शुरुआत है। और एक दिन इस तरह से आपके अंदर से सारे दुष्टता, ये भ्रष्टता, ये पापी स्वभाव खत्म हो जाएगा, और आप एक शुद्ध और पूर्ण और पवित्र व्यक्ति बन जाओगे, जिसे हम याजक कहते हैं, और जो परमेश्वर का सेवा करने के योग्य होता है। तो इसी कार्य को करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया, और परमेश्वर ने इतनी बड़ी मानव जाति को बचाने का एक योजना बनाई है। आई होप यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही है। हमने जो समझा है, सीखा है, आई होप हम सबके लिए बहुत आशीषित रहेगी। हमने जो सुना, सीखा, अगर आप लोगों को लगता है ये बहुत ही व्यवहारिक है, प्लीज़ अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए भाई और बहन हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।